नमस्कार, विश्व शांति दर्शन के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस न्यूज बुलेटिन में देखेंगे कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव खबरें। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 7वीं वर्ल्ड पीस पार्लियामेंट जो पुणे से ऑनलाइन चल रही है, आज चौथे दिन तक पहुंची। नई कृत्रिम किडनी के कारण उपलब्ध हुआ डायलिसिस का विकल्प। एक वन अधिकारी ने दिया ग्रामस्थों को रोजगार। मधुमेह के मरीजों के लिए वैज्ञानिक ले आए एक खुश खबर। बांग्लादेश की बौनी गाय पहुंची गिनीज रिकॉर्ड तक। विश्व में शांति फैलाने के उद्देश्य से शुरू हुई 7वीं 4 दिन की ऑनलाइन वर्ल्ड पीस पार्लियामेंट आज समाप्त हुई। दुनिया भर से शामिल हुए कई महत्वपूर्ण वक्ताओं ने विश्व को शांति की दिशा में ले जाने वाले विचार व्यक्त किए। देखते हैं विश्व शांति दर्शन की ये खास रिपोर्ट। साइंस, रिलीजन और फिलॉसफी इस थीम पर आयोजित 7वीं वर्ल्ड पीस पार्लियामेंट का समापन आज शाम हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे नेशनल गांधी म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के संचालक ए अन्नामलाई जी। गांधी जी के बारे में बात करते हुए उन्होंने उनकी मेडिकल कंडीशन की बात की और उसके पीछे छिपे साइंस को अधोरेखित किया। For Gandhi, he wants science, he wants technology. He is not against science or technology, but that science and technology should be for the welfare of the people, and the science and technology should serve for the people. That is why he reintroduced Charka. इसी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए परम पूज्य ज्ञान वत्सल दास जी। बदलती जीवन शैली को देखते हुए उसमें भरे विरोधाभास को उन्होंने दर्शकों के सामने रखा और एजुकेशन और एथिक्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम का उदाहरण दिया। These bombs and missiles are not made by illiterate people. They are made by some of the finest graduates from some of the finest universities in the world. That means they had the best of education, but they did not learn human values. 7वें वर्ल्ड पीस पार्लियामेंट के समापन समारोह की शुरुआत प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर जी ने की। उन्होंने साइंस, रिलीजन और फिलॉसफी इस थीम का महत्व बताया। Professor Vishwanath Karade, I also felt strongly that this theme must be taken for the next generation, and it is the responsibility of new university, it is the emerging universities, to think in a holistic way. Otherwise, it won't be much time before we destroy ourselves. We have seen that we have done this one again and again. इस समारोह में श्रीमती रमा जयसुंदर, चिंतक पत्रकार श्री शेषाद्रिचारी, श्री अब्राहम कराइकम, श्री डेविड फ्रावले, डॉक्टर सुनील शर्मा आदि सम्माननीय व्यक्ति शामिल हुए। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के संस्थापक अध्यक्ष और मार्गदर्शक श्री विश्वनाथ दा कराड जी ने बौद्धि सहृदयता से आभार प्रकट किए। This is a networking of minds coming closer and unifying the minds may be the main purpose behind this. Thank you so much, friends. We have to perform our duty is my only personal feeling. And let us go ahead with the united or unified minds as has been said before. Thank you, friends. Thank you so much. Thank you so much. साइंस, रिलीजन और फिलॉसफी इस 3 पहियों पर इस पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था। 2 अक्टूबर से शुरू हुई इस वर्ल्ड पीस पार्लियामेंट की आज समाप्ति हुई। किडनी से जुड़ी बीमारियों के कारण दुनिया भर में हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन अब एक आविष्कार इस चिंता को पूरी तरह मिटा देगा। देखते हैं क्या है ये आविष्कार। किडनी के मरीजों के लिए ब्लड प्यूरिफिकेशन करना जरूरी होता है। इसी का कृत्रिम तरीका है डायलिसिस। क्रॉनिक किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों के शरीर में खून में जमा कचरे, ज्यादा पानी और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए यह जरूरी होता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी आर्टिफिशियल किडनी तैयार की है जिससे मरीजों को डायलिसिस की जरूरत नहीं रहेगी। उनके शरीर में एक ऐसी किडनी होगी जिसके साथ भविष्य में कभी डायलिसिस की टेंशन ही नहीं रहेगी। यह कृत्रिम किडनी मरीजों को किडनी से जुड़ी बीमारियों से दूर रखेगी ताकि कभी किडनी खराब होने पर ट्रांसप्लांट को लेकर कोई तनाव न रहे।
बेकार प्लास्टिक के कारण होने वाले प्रदूषण की समस्या को हल करने की शुरुआत इस शख्स ने की। यही नहीं, उन्होंने ग्रामीण लोगों के लिए आमदनी का एक स्रोत बना दिया। यह दिलचस्प कहानी है मध्य प्रदेश के एक IFS अधिकारी की। आइए इसे सुनते हैं। क्या प्लास्टिक कचरा गांव को बदल सकता है? मध्य प्रदेश के मेहर वन अनुमंडल के IFS अधिकारी अनुपम शर्मा ने ठीक यही किया। बायोगैस प्लांट स्थापित करने और ग्रामस्थों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए उन्होंने कचरे का पुनर्चक्रण किया। अभियान समाप्त होने के तुरंत बाद एक वनीकरण अभियान के दौरान ग्रामस्थों ने कई हजार पेड़ गांव के बाहर लगाए। अभियान समाप्त होने के बाद जब भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी अनुपम शर्मा ने उस क्षेत्र का दौरा किया तो उन्हें पूरे क्षेत्र में प्लास्टिक की थैलियों को देखा। एक तरफ जहां पेड़ लगाकर पर्यावरण के लिए काम हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ करीब 5000 किलो प्लास्टिक कचरा जमा हो गया था, जिसके प्रबंधन का कोई वैध तरीका नहीं था। प्लास्टिक कचरे के शमन पर थोड़ा और शोध करने के बाद ये IFS अधिकारी एक स्क्रैप डीलर के पास गए, जो 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कचरे को खरीदने के लिए तैयार हो गया। इंदौर तथा जबलपुर में रिसाइकलिंग प्लांट तक पहुंचाया जाने वाला था। स्क्रैप की बिक्री से वन विभाग को 59,000 रुपए की कमाई हो गई। इन पैसों से इस वन अधिकारी ने एक वृद्धाश्रम में एक बायोगैस संयंत्र स्थापित किया, एक तेल प्रेशर मशीन और एक मसाला ग्राइंडर इकाई स्थापित की। इसका उद्देश्य था ग्रामस्थों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। इस उपक्रम के कारण गांव हरा भरा तो हो ही गया, लेकिन ग्रामवासियों के लिए रोजगार भी मिला। डायबिटीज मरीजों के लिए एक अच्छी खबर। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी इंसुलिन का निर्माण किया जिसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। डायबिटीज के ऐसे मरीज जो इंसुलिन लेते हैं, उनको आमतौर पर इसे सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज की जरूरत होती है। इसके चलते लंबे सफर में इसको साथ लेकर चलना आसान नहीं होता। अब इंसुलिन लगाने वाले मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी थर्मोस्टेबल इंसुलिन का निर्माण किया है जिसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होगी। इस रिसर्च को कोलकाता स्थित बोस इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी के दो वैज्ञानिकों ने हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के दो वैज्ञानिकों के साथ मिलकर तैयार किया है। बोस इंस्टीट्यूट के शुभ्रांशु चटर्जी के साथ IICB के वैज्ञानिक पार्थ चक्रवर्ती के अलावा IICT के B जगदीश और J रेड्डी, इन्होंने इस रिसर्च को तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साइंस जर्नल iScience में भी इस रिसर्च की बहुत ज्यादा तारीफ की गई है। बांग्लादेश में सनसनी बनी एक घुटने जितनी ऊंची गाय, जिसे मरणोपरांत दुनिया का सबसे छोटे होने का खिताब हासिल है। आइए इस गाय के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। अपने निधन के कुछ ही हफ्तों बाद बांग्लादेश में सनसनी बन गई घुटने जितनी ऊंची गाय, जिसने मरणोपरांत दुनिया के सबसे छोटी गाय के रूप में पहचान हासिल की है। केवल 50.8 सेंटीमीटर यानी करीब 20 इंच ऊंची रानी तुरंत एक खास हस्ती बन गई, जब दसियों हजार लोग इस बौनी गाय की एक झलक पाने के लिए ढाका के उस खेत में गए जहां उसे रखा गया था। इसके मृत्यु पश्चात इसके मालिक द्वारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आवेदन करने के ठीक बाद 19 अगस्त को एक त्रासदी हुई, जब गैस के अचानक आंतरिक निर्माण के कारण इस गोवंशीय जीव की अचानक मृत्यु हो गई। गाय के मालिक काजी मोहम्मद अबू सुफियान ने बताया कि उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से एक ईमेल मिला, जिसमें कहा गया था कि रानी का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।